अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट की। टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। जब हमारे पास दो ऐसे इवेंट्स आपके पास मौजूद हो, जब आपके पास एक इवेंट अकर हो रहा हो तो वो दूसरे इवेंट को इफ़ेक्ट ना करे, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कॉइन को फ्लिक करते हैं और सेम टाइम हम डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास दोनों इवेंट्स एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। आपके पास जब हम कॉइन को फ्लिप करते हैं तो इसके जो आउटकम्स होते हैं वो हमारे पास हेड होता है और टेल होता है, ऐसे ही है। और हमारे पास जब हम डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास 1 to 6 आपके पास आउटकम होते हैं। अब आपके पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेल आएगा तो वो 6 को आने से रोकेगा, या हेड आएगा तो वो 1 को आने से रोकेगा, या 2 को, या 3 को, या किसी को भी। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों के आउटकम्स डिफरेंट है, दोनों एक साथ होंगे। अगर आप डाई और कॉइन को एक साथ टॉस और रोल करते हो, दोनों आ जाएंगे, दोनों में कोई ना कोई आउटकम निकलेगा। हो सकता है जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास आ गया टेल, आपने जब रोल किया तो आपके पास आ गया 3, तो आपके पास कोई ना कोई आउटकम आता है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। जब हमारे पास ऐसे इवेंट होते हैं जब एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफ़ेक्ट नहीं करता, तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। अब अगर हम बात एडिशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ अकरिंग इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स प्लस द प्रोबेबिलिटी दैट बी अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर्स टुगेदर। आपके पास ए और बी है और बोथ अकरिंग है, ठीक है। और साथ में नीचे हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ए अकर प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर। हमारे पास ए अकर होता है या दोनों ए और बी अकर। ए और बी का मतलब होता है जब हम और की बात करते हैं तो हम हमेशा यूनियन की बात कर रहे होते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी प्रोबेबिलिटी में आपके पास और की बात होती है इसका मतलब है हम यूनियन की बात कर रहे हैं, हम एडिशन की बात कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ अकरिंग, आपके पास ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब है हमारे पास प्लस बी अकर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जब अकर होता है और बोथ अकरिंग इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर माइनस आ गया आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अकर्स टुगेदर। अब यहाँ पे ए एंड बी की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी आपके पास एंड की बात होती है इंडिपेंडेंट इवेंट में या प्रोबेबिलिटी में, कहीं पर भी एंड की बात होती है, तो आपने हमेशा याद रखना है वहाँ पे या तो इंटरसेक्शन की बात हो रही है या तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। इंटरसेक्शन हम तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, और या हम जो अगर उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखें तो हम ए एंड बी बोल रहे हैं। अगर ए और बी आ रहा है तो हम यूनियन या प्लस की बात करें, और अगर ए एंड बी की बात हो रही है तो हम हमेशा इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब अगर वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ये आपके पास ये जो ऑरेंज कलर की वेन डायग्राम है ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास द ब्लू वन, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास ये जो ब्लैक पार्ट है ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी को करा है। अब हमारे पास इसमें हम इसको माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ऑलरेडी हमारे पास वो इवेंट्स मौजूद है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में भी वो इवेंट्स मौजूद है जो हमारे पास यहाँ कॉमन आ रहे हैं। कुछ फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे 1 कॉमन आ जाता है, इसका यहाँ पे 2 कॉमन आ जाता है, ठीक है। मतलब इसमें भी यहाँ पे भी 2 मौजूद था, इस ए में भी 2 मौजूद था, ए में 1 मौजूद था, बी में 1, और 1 2 दोनों में आ जाता है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं तब उसमें भी 1 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे उसमें भी 1 होगा, क्योंकि हम अलग अलग निकाल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें से जो है वो हम माइनस कर देते हैं जो दोनों में चीज़ें प्रेजेंट, मतलब ये वाला जो पार्ट है हम बी में से माइनस कर देते हैं ताकि हमारे पास जो यूनियन निकले उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ बार बार कैलकुलेट ना हो। तो आपके पास ये हमारे पास एडिशन लॉ होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, और इसको एक और नाम भी हम देते हैं, उसको हम कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये जो हमारे पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकलता है ये हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू निकलता है, क्योंकि आपके पास ये जो पार्ट होता है ये इंक्लूजन का पार्ट होता है, और ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है ये एक्सक्लूजन का पार्ट होता है। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है कंप्लीट तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, ड्रॉ अ कार्ड अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ये आपके पास जो ताश के पत्ते होते हैं हम उनकी बात करें, ठीक है। जो स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स होता है ये आपके पास नॉर्मली जो 52 ताश के पत्ते होते हैं उनकी बात करिए। यू विन द गेम इफ़ द कार्ड इज़ ड्रॉन ईदर अ हार्ड और अ फेस कार्ड। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम।
अब आपने हमेशा जब क्वेश्चन पढ़ना है तो आपने उसमें ध्यान देना है कि हमारे पास किसकी बात हो रही है, हमारे पास एडिशन की बात हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवन आपके एडिशन के लिए भी होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। आपने क्वेश्चन को फोकस से पढ़ना है और आपको क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा कि आपने किसका फॉर्मूला लगाना है। अब आपके पास अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास अ हार्ट और अ फेस कार्ड की बात हो रही है। यहाँ पे बीच में और इस्तेमाल हुआ है, और का मतलब है कि हमने उसमें यूनियन का इस्तेमाल करना है, तो हमारे पास एडिशन लॉ लगेगा। अब ड्राइंग अ हार्ट, तो हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के। अगर हम 52 कार्ड्स देखें तो आपने याद रखना है 52 कार्ड्स में आपके पास 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड आपके पास रेड होते हैं, जिसमें से आपके पास फर्दर वो 4 में डिवाइड होते हैं। आपके पास स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, और हर कार्ड्स के अंदर आपके पास 13 होते हैं। ठीक है, आपने उनमें से, हमारे पास हार्ट जो है वो 13 है, आपके पास कार्ड 52 में से 13 हार्ट होते हैं। और आपके पास फेस कार्ड की बात करें तो आपके पास 3 फेस कार्ड होते हैं हर डेक में। हर डेक का मतलब है कि आपके पास, अगर हम देखें तो ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपके पास 52 कार्ड्स है, यू विन इफ़ द कार्ड इज़ ड्रॉन इधर अ हार्ट और अ फेस कार्ड। अब आप कहते हैं अगर हमारे पास फेस या हार्ट कार्ड आता है तो हम क्या करेंगे, गेम जीत जाएंगे। तो हमने विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेम की। अब क्वेश्चन जब आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है और एडिशन के लिए भी होता है। आपने पहचान कैसे करनी है कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या एडिशन क्या है। आपने इवेंट्स के, जो आपके पास 2 इवेंट्स हो रहे हैं उनके दरमियान आपने देखना है आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, एंड यूज़ हो रहा है कि और यूज़ हो रहा है। अगर एंड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, और अगर और यूज़ हो रहा है इसका मतलब है वो एडिशन का क्वेश्चन है। अगर एडिशन का क्वेश्चन है तो आप सिंपली एडिशन लॉ लगा दोगे, अगर यहाँ पे एंड होता तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉ लगाएंगे, वो हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास 52 कार्ड्स की हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास ये 52 कार्ड्स होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 4 में, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। और हर में आपके पास एक एक किंग जो होता है ना वो चारों में होता है। अगर आप देखें स्पेड में भी है हमारे पास, क्लब में भी है, आपके पास किंग में भी है, और आपके पास हार्ट डायमंड में भी है और किंग में भी है। इसी तरह क्वीन, जैक और एस, ये सारे आपके पास एक एक होते हैं। बाकी 2 से लेकर 10 तक आपके पास नंबर कार्ड होते हैं, जो आपके पास 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये आपके पास नंबर कार्ड्स होते हैं। और टोटल आपके पास हर एक पेयर के अंदर आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 42 कार्ड्स आपके पास फर्दर डिवाइड होते हैं 2 कार्ड्स में। ठीक है, आपके पास ब्लैक एंड आपके पास रेड। आपके पास 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, और इसी तरह आपके पास 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। फिर जो ब्लैक होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं स्पेड और क्लब में, और आपके पास 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं। फिर आपके पास जो रेड कार्ड है वो फर्दर डिवाइड होते हैं डायमंड और हार्ड में, और आपके पास इसी तरह 13 जो है वो डायमंड होते हैं और 13 हार्ड होते हैं। और हमारे पास हर के अंदर आपके पास 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। इनको किंग, क्वीन और जैक को हम फेस कार्ड कहते हैं। तो ये आपके पास अगर हम बात करें तो ये आपके पास तीनों क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में ये था कि आपने गेम तभी विन करोगे जब आपके पास अ हार्ट और अ फेस कार्ड होगा। तो हमने देखना है हार्ट और अ फेस कार्ड। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास ये हार्ड है, तो हार्ड के अंदर तो टोटल हमारे पास 13 कार्ड हो गए। तो मतलब आपके पास, हमारे पास हार्ड में हमारे पास 13 हार्ट आने के, 13 में से कोई एक आ सकता है। तो मतलब टोटल हमारे पास 13/52 आ जाएगा, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी जब एक चीज़ की निकालते हैं तो हमारे पास जो डिज़ायर आउटकम होता है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो वो हो जाएगा 32/52। और दूसरा हमें चाहिए था फेस कार्ड। अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड इसमें भी है, क्लब में भी है, डायमंड में भी, हार्ट में भी है। इसका मतलब है कि आपके पास 4 आपके पास सेट्स हैं, और हर सेट में आपके पास 3 फेस कार्ड है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 × 4। तो 3 × 4 आपके पास क्या होता है, 12। तो आपके पास टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो 12 हमारे पास डिज़ायर आउटकम है या फेवरेबल आउटकम है, और हमारे पास टोटल कितना हो गया, 52। तो आपके पास अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास ड्राइंग का हार्ट, तो आपके पास 13 हार्ट से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास हार्ट क्या आ गई, 13/52। इसी तरह आपके पास फेस कार्ड हमने देखा, फेस कार्ड आपके पास 3 होते हैं, जैक,
किंग और क्वीन, और आपके पास ये टोटल 4 स्वीट्स होते हैं। स्वीट्स का मतलब होता है 4 आपके पास स्पेड, क्लब, डायमंड, उनकी बात, वो उनको स्वीट्स कहते हैं। तो आपके पास टोटल 3 इंटू 4 12, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ गई 12 डिवाइड बाई 52। तो ये आपके पास क्या आ गया फेस कार्ड। अब अगर हम दोबारा से इसको देखते हैं तो अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी, जो हार्ड है, हार्ड में भी तो आपके पास 3 फेस कार्ड आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि अगर आप इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, अगर आपके पास ये एक सेट ए है और ये सेट बी है, और आपके पास सेट ए में वो कहते हैं कि आपके पास हार्ट है, ठीक है, हार्ट वाले कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, और सेट बी में आपके पास फेस कार्ड है। तो अगर आप देखोगे तो सेट बी के जो फेस कार्ड है उसमें से जो हमारे पास एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, क्योंकि बाकी जो डायमंड, क्लब और उसके वो नहीं आएंगे, लेकिन जो हार्ट में किंग, क्वीन और जैक आएंगे वो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, क्योंकि वो हार्ट में भी आ रहा है, किंग में भी आ रहा है और जैक में भी आ रहा है। इसका मतलब ये कितने कार्ड्स हो गए हमारे पास 3 कार्ड्स। तो 3 कार्ड ऐसे हैं जो आपके पास हार्ट में भी आ रहे हैं और फेस कार्ड में भी आ रहे हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में आ रहे हैं, और जो हमारे पास कॉमन पार्ट होता है वो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, और 3 हमारे पास कार्ड थे। प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे 3 डिवाइड बाई 52। तो आपके पास हमारे पास इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हमारे पास एडिशन लॉ हमने क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई थी 13 डिवाइडेड बाई 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई थी 12 डिवाइड बाई 52, और हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया 3 डिवाइड बाई 52। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई 11 डिवाइड बाई 26। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम कितनी होगी, 11 डिवाइड बाई 26। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो हमने एंड की बात की है, जब हम एडिशन की लॉ की बात कर रहे थे तब हम और की बात करते। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ है तो हम किसकी बात करें, एंड की। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है उनकी आएगी कि बोथ ऑफ देम, दोनों जो आपके पास इवेंट है, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी, वो इक्वल होगी टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए अकर्स, जो हमारे पास इवेंट ए अकर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी इवन होगी मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के दरमियान, जो इवेंट ए और इवेंट बी के दरमियान का जो हमारे पास रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर। जितना आपके पास प्रोबेबिलिटी ए आने के चांसेस है इतना ही प्रोबेबिलिटी बी आने के चांसेस है, और वो दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर एग्जाम्पल को देखो, अ फेयर डाइज इज टॉस ट्वाइस। अब आपके पास एक फेयर डाइज है, उसको हमने 2 दफ़ा टॉय जो है वो क्या किया, टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, 5 और 6। आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जब एक डाइस को 2 दफ़ा, ठीक है, आपने उसको टॉस किया है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पे आ रही है, फर्स्ट टॉस पे, वो आपके पास 4, 5, 6 आ रही है ऑन द फर्स्ट टॉस, एंड 1, 2, 3, 4 ऑन द सेकेंड, और सेकेंड में आपके पास 1, 2, 3, 4 हो रही है। अब फर्स्ट टॉस की बात करें तो आपके पास फर्स्ट टॉस में 3 फेवरेबल आउटकम है, और आपको पता है एक डाइस के अंदर टोटल 6 आपके पास आउटकम्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक एक फेयर डाइस की बात हो रही है। फर्स्ट टॉस में आपके पास 3, 4, 5 आ रहा है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 6। इसी तरह अगर हम सेकंड टॉस की बात करें तो सेकंड टॉस में आपके पास है 1, 2, 3, 4, तो आपके पास वो आ गया 1, 2, 3, 4। अब अगर हम दोनों टॉस के दरमियान, आपके पास जो हमारे पास अगर क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास दोनों टॉस के दरमियान एंड यूज़ हो रहा है, तो आपने याद रखना है एंड हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। और सेकेंड टॉस में आपके पास आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय, आपके पास सेकंड टॉस में 1, 2, 3, 4, तो आपके पास 4 आ जाएगा, और आपके पास टोटल डाइस कितने होते हैं 6, तो 4 डिवाइडेड बाई 6, और आप इसको सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6। तो सेकंड जो आपके पास टॉस होगा वो उसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 3। और हमने अभी बात की कि हमारे पास दोनों के अंदर जो आपके पास दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो एंड क्या है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन। और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव लॉ क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या निकल आई थी, हमारे पास 3 डिवाइड बाई 6, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड टॉस था उसकी क्या निकली थी हमारे पास 2 डिवाइड बाई 6, तो हमारे पास आ गया 2 डिवाइड बाई 3 आया था, तो हमारे पास वो आ गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, 2 1 ज़ा 2 आ गया और 2 3 ज़ा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ा 2,
2 3 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया।